Good morning, class 10th student. Yesterday, we have studied about resistance and resistivity. We know what is resistance. Resistance is the property of conductor by virtue of its oppose the flow of current, and the formula of R is equal to V upon I. इसकी जो यूनिट होती है उसको क्या लिखते हैं हम? ओम. ठीक है, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, स्केलर क्वांटिटी होती है. रेजिस्टिविटी के बारे में हमने जाना. रेजिस्टिविटी का जो सिंबल होता है हमारा, यह रो सिंबल से, इसको रो सिंबल बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई बताइए? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए. तो रो क्या हो जाएगा? R इंटू ए अपॉन एल. इस फॉर्मूले से हमें ये पता चला वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस, ए इज़ द एरिया ऑफ कंडक्टर, एल इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है, क्या हो जाएगी यूनिट? आप बताइए रेजिस्टिविटी की. R इस फॉर्मूले से देखिए, R की यूनिट होती है ओम. एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर. डिवाइडेड बाई लेंथ का क्या होता है? मीटर. तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ओम मीटर. तो इसको हम लोग इस तरह से इसकी यूनिट लिखते हैं. ये आपकी रेजिस्टिविटी हो गई. रेजिस्टेंस के बारे में जान गए, रेजिस्टिविटी के बारे में जान गए हैं. अब हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे. सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दो तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं नेटवर्क में. एक सीरीज़ होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. तो आज हम लोग पहले डेरिवेशन देखेंगे सीरीज़ का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखेंगे. ओके, तो कॉम्बिनेशन इन सीरीज़. भाई आप ये भी जान गए रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है. कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, जिसको हम लोग प्लेन सर्किट में ड्रॉ करते हैं. अब एक डायग्राम बनाते हैं सीरीज़ का. सीरीज़ में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं. मान लीजिए एक 3 रेजिस्टेंस है सीरीज़ में, जिसका हमने R1, R2, R3. इसको हमने एक सर्किट बनाया. सर्किट के लिए हमने एक, इसके लिए एक ये की बनाया, इसको एक बैटरी बनाया इसमें. इसको V से डिनोट किया. ये हमारी करंट इस तरह से सर्किट में मूव कर रही, इस तरह से करंट फ्लो कर रही है. अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग सीरीज़ में कनेक्शन देते हैं तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस के जो पोटेंशियल होते हैं, हर रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन करंट जो होती है सीरीज़ में सेम होती है. अगर यहाँ से जो करंट मिल रही है तो ये करंट इस रेजिस्टेंस पे भी वही जा रही है, यही करंट पूरी सर्किट में फ्लो कर रही है, बट पोटेंशियल अलग अलग होंगे. यानी इस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल V1 की वैल्यू अलग होगी, V2 की अलग होगी, यहाँ पे V3 भी हमारा अलग होगा. यही डायग्राम अगर जब हम पैरेलल में पढ़ेंगे तो इसका अपोजिट होता है. पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस पे जो एवरी रेजिस्टेंस पे जो हमारा पोटेंशियल होता है पैरेलल में वो सेम होता है, बट करंट जो होती है हमारी इक्वल होती है. सॉरी, पोटेंशियल हमारा सेम होता है, करंट क्या होती है? डिफरेंट होती है. यहाँ उल्टा है, सीरीज़ में हमारी करंट सेम है और पोटेंशियल, आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं अपना समझने के लिए कि यहाँ सर्किट में करंट हमारी सेम है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है. ओके ना. अब इसके डेरिवेशन में आपको पता है ओम्स लॉ में क्या कहा जाता है भाई? V बराबर IR, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ है. तो यहाँ पर अगर टोटल पोटेंशियल V है, टोटल इस सर्किट का पोटेंशियल V है, तो हम क्या लिख सकते हैं? V बराबर हम I इंटू आर लिख सकते हैं. भाई हमने कहा V बराबर I जो टोटल करंट, R हमारा इसका एक टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. अब हमें V1 निकालना है, V2 निकालना है, V3 निकालना है. तो V1 क्या हो जाएगा भाई? V1 बराबर होगा V बराबर IR से अगर निकालें, V1 बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर भी IR, तो V1 बराबर I इंटू R की जगह हम R1 लिख देते हैं यहाँ पे. भाई I1 इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि करंट तो हमारी सेम है. अगर अलग होती तो हम I1, I2, I3 मानते हैं. V2 बराबर हमने लिखा I इंटू R2. V3 बराबर हमने मान लिया I इंटू R3. ठीक है. अब क्या होगा? अब हमें टोटल भी निकालना है. हमें इक्वेशन 1 से अगर हम जाने, हमें पता है V बराबर पोटेंशियल, ये टोटल पोटेंशियल, तो ये पूरा अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक V है, तो V बराबर क्या है भाई?
V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लिख सकते हैं। और V बराबर, अब इस इक्वेशन में V की जगह हम क्या रख दें, V बराबर I इंटू आर, V1 की जगह क्या रख दें, I इंटू R1, V2 की जगह रख दें I इंटू R2, I इंटू R3। यहाँ से हम क्या करें, I कॉमन ले लें, तो हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से I कैंसिल हो गया, तो R जो कि टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। तो R हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट resistance of the resistance combined in series, ठीक है, जो कि इक्वल क्या है, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कंबाइंड इन सीरीज। तो आप ये बोल सकते हैं व्हेन रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हायर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है कि जब सीरीज में हम लोग कोई सर्किट जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है यानी आर की वैल्यू आती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कंपैरिजन में ज़्यादा आती है। तो ये आपका सीरीज में, जब भी आप सीरीज में जोड़ेंगे तो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप सिंपली उसको ऐड कर दें। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। थैंक यू।